यूसुफ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनसे सवाल क्या होता है, जवाब वो क्या दे रहे हैं। मतलब सवाल हुआ कि भाई पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रही, न्यूजीलैंड के भाई सी प्लेयर आगे भाई पाकिस्तान टीम को पेल पाल के जा रहे हैं, इसके ऊपर आपने क्या कहना है। आगे से यही जवाब है, देखें जी न्यूजीलैंड के प्लेयर चले गए हैं क्या नाम है आईपीएल खेलने, आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, आईपीएल एक बॉलीवुड का तमाशा है, आईपीएल में सिर्फ पैसा है, आईपीएल में कोई क्रिकेट नहीं है। एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका हुआ है पीएसएल के लिए। देखिए जब 1 महीना पहले या 2 महीने पहले जब आईपीएल शुरू नहीं हुआ था ना, तो हम एक तरह से सेटिस्फाई थे, हमें था कि चलो पीएसएल और आईपीएल का क्लैश आएगा, लेकिन हम हैप्पी थे कि एटलीस्ट हमारे पास आईपीएल से ज्यादा इस दफा जो पुरानी निस्बत जो हमारे पास प्लेयर आते थे फॉरन, इस दफा ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आईपीएल में वो प्लेयर्स बिके नहीं है और अब यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, लेकिन तो जनाब पाकिस्तान के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने आईपीएल के हवाले से बात की है, और आईपीएल के हवाले से बात करते हुए मोहम्मद यूसुफ ये कहते हैं कि आईपीएल एक बॉलीवुड का तमाशा है, इसके अलावा आईपीएल कुछ भी नहीं है। को ऐसा क्या मसला है, ऐसी कौन सी चीज तंग करती है कि आईपीएल 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 लगाई रखते हैं। भाई पीएसएल में क्वालिटी है, पीएसएल में वो टैलेंट है, वहां कंडीशन इक्वल है बॉलर्स के लिए और बैट्समैन के लिए। लेकिन आईपीएल में लोगों को फिक्सिंग नजर भी आ रही होती है, एमएस धोनी जिस तरह आईपीएल में करते हैं और इंटरनेशनल लीग में इंटरनेशनल मैचेस में करते हैं और इस लीग में करते हैं, जिस तरह हार्दिक पांड्या इंटरनेशनल के ऊपर बैटिंग करते हैं और जिस तरह मुंबई इंडियन की जानब से वो भाई सब चीजें नजर आते हुए लोग फिर भी आंखें जो है वो बंद कर लेते हैं और इस आईपीएल को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि ये आईपीएल हमारे कोचेस के अच्छे हालात नहीं चल रहे। भाई मैं सीधी सी बात करूंगा आपको, मैं एक चीज रेकमेंड करूंगा कि जब पाकिस्तान टीम मैच हारे ना, तो भाई सीधा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना करो हमारे कोचेस और हमारे प्लेयरों की। भाई मैं एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, भाई आप इतना मुझे लगता है कि भाई कपिल शर्मा शो भी देख के नहीं हंसे होंगे पूरी जिंदगी भर जितना भाई जब ये आप हमारे कोचेस और भाई हमारे प्लेयरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे। वेल तो यार जो भाई पाकिस्तान अपना पहला ओडीआई मैच हारा उसके बाद पैसा तो बहुत है, लेकिन आईपीएल में क्वालिटी कोई नहीं है और ना ही जो है कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, बल्कि जानबूझ के जो है बैटिंग पिच बना के बॉलर्स की धुलाई की जाती है और बॉलर्स के कैरियर्स को तबाह किया जाता है। वंदे मातरम। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल का नाम लेने के ऊपर पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर बौखला जाते हैं, जावेद मियांदाद, तनवीर अहमद, और अभी उसमें एक और नाम जुड़ गया है यूसुफ योहाना, जो कि नाम बदलकर मोहम्मद यूसुफ बन गए। तो दोस्तों मोहम्मद यूसुफ का ये कहना है कि ये जो आईपीएल है ये कचरा लीग है और बॉलीवुड टाइप का इवेंट है और इसमें क्रिकेट कुछ नहीं है। तो दोस्तों आइए देखते इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इनको किस तरह से धोया है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। आईपीएल लेवल है, पीएसएल तो थकी हुई लीग है, ये तो पजामा शलवार लीग है, ऐसा नहीं है। यहाँ 100% टैलेंट है, क्वालिटी है। लेकिन मैं अगर मोहम्मद यूसुफ से पूछूं कि अगर यहाँ टैलेंट है, क्वालिटी है, स्किल्स है, वो टेम्परामेंट है, प्रेशर को हैंडल करने के लिए वो तमाम एबिलिटीज इन प्लेयर्स के अंदर मौजूद हैं जो पीएसएल खेलते हैं, लेकिन भाई जब ये इंटरनेशनल में आते हैं तो ये परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। ये एक चीज यहां मोहम्मद यूसुफ ने बोला कि आईपीएल में बॉलर्स के लिए भाई मौत है, रन्स ही रन्स हैं, रन्स ही रन्स हैं, वहां बॉलर्स सेफ नहीं है, उनको बहुत ज्यादा रन्स जो है वो लगते हैं। एक सिंपल सा फंडा है भाई, पिचेस इस तरह की तैयार की जाती हैं कि इंटरटेनमेंट किया जाए, लोगों से पैसा लिया जाए, टिकटें जो है वो बांटी जाएं और आईपीएल को लोग खुशी से देखें। जब 20 ओवर में 300 रन लग रहे हैं, 250 लग रहे हैं, ये क्रिकेट का मजाक हो रहा है, ये क्रिकेट नहीं है, ये क्वालिटी क्रिकेट नहीं है। अब देखें मोहम्मद यूसुफ ने बोला कि आ जाके फिर वही प्लेयर शुभमन गिल, जायसवाल, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो जबरदस्त है, बाकी इस तरह के कुछ प्लेयर हैं भाई टवटिया, राइन पराग, ठीक है, समद, इस तरह के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, जिनको मौका कभी भी नहीं मिल पाता इन जैसे बॉलर्स को, ठीक है, वो आईपीएल में ही है और आईपीएल में धुलाई खाने के लिए जो है वो रखे गए हैं। फिर हर सीजन में आपको यही बॉलर दिखेंगे जिनको रन लग रहे हैं, संदीप शर्मा, ये वो, लेकिन वो आप उन बॉलर्स को कभी इंटरनेशनल में नहीं देखेंगे। भाई मेरा यहाँ फिर मोहम्मद यूसुफ साहब से एक सवाल है, सिर्फ और सिर्फ जिस तरह बॉलीवुड में मूवियां शूट कराई जाती हैं ना, की जाती हैं, वैसे ही भाई आईपीएल में मैच शूट किए जाते हैं। मतलब हर चीज भाई तय होती है कि भाई इस बॉल पे क्या होना है क्या नहीं होना है। आईपीएल में टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है, जीरो के बराबर है। ये स्टेटमेंट देना है भाई पाकिस्तान के कोचेस, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का। अब बंदा पूछे कि यार बात हो रही है पाकिस्तान मैच हार गया, इसके ऊपर भाई उधर क्यों लेके जा रहे हो आईपीएल में?
अच्छा चलो आईपीएल के टैलेंट के बारे में बात किया है, उसने कहा है कि मोहम्मद यूसुफ ने कि भाई पीएसएल में क्वालिटी भी है, पीएसएल में कंडीशन जो होती है ना भाई बॉलरों और बैट्समैनों के लिए इक्वल होती है, मतलब दोनों की फेवर में होती है। आईपीएल में बॉलरों के करियर खराब हो जाते हैं। तो भाईजान मैं इतना ही बोलूंगा, आईपीएल के क्या नाम है टैलेंट ने जो है ना भाई 1 साल के अंदर 2 आईसीसी के टूर्नामेंट इंडिया को जितवाए हैं। हमने क्या किया है, पिछले 2 साल से एक मैच जीतना था बना हुआ है हमारे लिए, पिछले 2 साल से हमने जीता क्या है मुझे तो नहीं है याद, मुझे इतना याद है कि भाई वही जिम्बाब्वे और आयरलैंड को हमने हराया, उसके बाद हमने हराया ही किसको है भाई बताओ। मतलब बात क्या होती है, और हमारे एक्स क्रिकेटर और हमारे जो कोचेज होते हैं ना वो बात कहां पे लेके चले जाते हैं। भाई बात न्यूजीलैंड के मैच पे हो रही है, चलो कह रहे हैं कि भाई बड़े प्लेयर वहां आईपीएल खेलने चले गए हैं, तो भाई फिर क्यों नहीं हरा पा रहे हैं हम लोग बच्चों को। आपकी बात पे आते हैं, जिस तरह आपने कहा है कि भाई आईपीएल में चले गए हैं न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर, तो भाई फिर बच्चों को तो हराओ यार, बच्चों को तो हराओ, वो आपको 350 रन। ऐसा नहीं है, बल्कि पीएसएल में जो है वो कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, और साथ में पीएसएल में पैसा बेशक कम है, लेकिन पीएसएल में जो है वो आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है। ये जो है मोहम्मद यूसुफ का जो है वो कहना है, पाकिस्तान के बैटिंग कोच है। अब बात यह है यार कि पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों की एक आदत तो बनी हुई है, जब बोलना है भाई साहब, या तो जो है वो कोई जब बहानेबाजी बनानी है, कुदरत को आगे लेके आ जाना है, कुदरत का निजाम है भाई, ये होता है वो होता है, या फिर जो है वो अपने ऊपर से लोगों का जो क्रिटिसिज्म है वो कन्वर्ट करने के लिए, हटाने के लिए ये किया जाता है कि इंडिया कार्ड खेल दिया जाता है। अब मोहम्मद यूसुफ साहब ये कहते हैं कि आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, लेकिन पीएसएल में क्वालिटी है। ठीक है, अब बात यह है कि पीएसएल में जहां क्वालिटी अच्छी है वहां से निकला हुआ टैलेंट न्यूजीलैंड की सी टीम के सामने जलील हो रहा है, और पिछले जो 15 टी20 मैचेस में जो है वो जलील होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2-2.5 सालों में जो है वो एक मैच जितना अजाब बना हुआ है, लेकिन जहां पर मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, तमाशा है, वहां से निकला हुआ टैलेंट जो है वो इंडिया की टीम को जो है वो वर्ल्ड कप टी20 जितवा रहा है, आईसीसी का इवेंट, इंडिया की टीम को जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवा रहा है, इंडिया की टीम को लगातार बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है वो जीतें दिलवा रहा है। लेकिन मोहम्मद यूसुफ साहब कहते हैं कि क्वालिटी नहीं है आईपीएल में। अगर आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, पीएसएल में क्वालिटी आता है, मैं हैरान हूँ, जो भी प्लेयर जिसको भी जहाँ से भी निकाल दें आता है और छा जाता है। नया लड़का, नया टैलेंट आता है, 23 साल का लड़का। और सही मजा आ रहा है इसको देखने का, बिल्कुल। और ये बात दुरुस्त है कि इसी से टैलेंट जो है ना वो राइज हो रहा है। बिल्कुल। अब देखेंगे जो भी बैट्समैन हैं या बॉलर हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि टैलेंट न्यू आ रहा है ना, यंगस्टर आ रहे हैं। लेकिन भाई इंडियन की जो टीम है वो है ही बहुत कमाल। रोहित शर्मा आप देखिए, एक ऐसा कप्तान उसको लीड कर रहा है जो बैक टू बैक वर्ल्ड कप लेके जा रहा है। लेकिन उनका म्यार जो है और उनकी क्रिकेट से जो लव है, मेहनत है, वो बिल्कुल वाज़ेह नजर आती है। 12 ओवरों में वो जीत रहे हैं। 2 दफा मुंबई हार चुकी है, 1 दफा जीत चुकी है। पीछे यंग टैलेंट है, वो वाकई इम्प्रूव कर रहा है। और आज शिवानी कुमार आया, कल को कोई और आएगा, कल को कोई और आएगा, कोई और आएगा। आज 23 साल का लड़का है, कल को 20 साल का लड़का आएगा। और अगर रोहित शर्मा आता है तो आपके ज़हन में एक ही चीज़ आती है और वो जीत है। हारना तो उसने सीखा ही नहीं है बिल्कुल, किसी भी फॉर्मेट पे, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे टेस्ट चैंपियनशिप हो, कुछ भी हो, ओवरऑल बेहतरीन क्रिकेट। इतना टैलेंट मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। आईपीएल में अगर लेके आते हैं कोई नया टैलेंट तो जाहिर सी बात है एंटरटेन का होता है। ठीक है, और सेकंड ये कि ये अपना इंडियन खासकर आईपीएल में अपना न्यू टैलेंट लेके आते हैं। हमारे मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान इस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहा। लीग्स भी हो रही हैं सारी, लेकिन इंडिया ओवरऑल क्रिकेट पे अब हकमरानी कर रहा है। हेलो इस्लामिक पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट नाज़िर। और बात करेंगे भाई, चाहे ईद है लेकिन जो एक्चुअल एंटरटेनमेंट नजर आ रही है वो है आईपीएल के अंदर। आईपीएल में हमें नजर आया केकेआर और एमआई का भाई नेल बाइटिंग मैच। पहले हमने देखी क्या बॉलिंग की है मुंबई इंडियंस से। एक छोटा सा लड़का आया और केकेआर की सारी टॉप ऑर्डर को उड़ाकर ले गया। उसका नाम है जी ऐशवानी कुमार, 4 विकेट्स एंड सुपरबली अमेजिंग। 23 साल का बच्चा, और क्या फॉर्म थी। एंड देन जब बैटिंग पर आई है, चेस पर आई है मुंबई इंडियंस, तो जो बॉडी लैंग्वेज थी बता रही थी कि आज जीत हमारी होगी। क्या कहेंगे? देखें, आईपीएल है ही इसी सीज़न का नाम, इसी क्रिकेट का नाम कि वो प्लेयर प्रोड्यूस करता है। जिस तरह से उन्होंने आज एक नए लड़के को चांस दिया, इम्पैक्ट प्लेयर था वो, और 4 विकेटें ले गया। और दूसरा मुंबई इंडियन की जो टीम है वो है ही बहुत कमाल। रोहित शर्मा आप देखें, एक ऐसा कप्तान उसको लीड कर रहा है जो बैक टू बैक वर्ल्ड कप लेके जा रहा है, जिसकी विनिंग स्ट्रीक्स चल रही हैं। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि मुंबई इंडियन हार जाएगा सिंगल हैंडल। आईपीएल दुनिया की बेस्ट लीग क्यों ना हो यार। हम बार बार कहते हैं पीएसएल के अंदर टैलेंट है, पीएसएल का टैलेंट ये, पीएसएल का टैलेंट वो।
बातों जो ही रह गया, परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आती। जब इंटरनेशनल में आते तो इनसे परफॉर्म नहीं होता। एक जमाना था पीएसएल का टैलेंट परफॉर्म करता था जब 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी जीते शादाब हसन आए, लेकिन उसके बाद से कोई पीएसएल के टैलेंट ने कुछ किया नहीं। बट अगर आईपीएल को आप देखोगे, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, हर साल पिछला सीजन मुझे याद है कि मैंने कोई 15-16 प्लेयर्स गिने थे आईपीएल के अंदर जो प्रोड्यूस हुए थे। आपके पीएसएल से 1-2 मुश्किल से आते हैं, आईपीएल से 15-16 प्लेयर्स मैंने निकाले थे। इस सीजन की अगर मैं बात करूं ना, तो इस सीजन के अंदर तबाही मच चुकी हुई है। मुंबई का पहला मैच होता है, विघ्नेश लड़का बच्चा जिसने कभी खेला नहीं होता, वो आता है इतने हाई लेवल के, वो परफॉर्मेंस करके जाता है, बड़े बड़े प्लेयर्स की विकेट लेके जाता है। मैं प्लेयर्स के नाम लूंगा, आप लोग मुझे गलत साबित करना अगर मैं किसी गलत प्लेयर को फेवर कर दूं। विपराज फ्रॉम दिल्ली, कमाल प्लेयर है, ऐसा ही है। आशुतोष कमाल, मैच विनिंग, शशांक फियरलेस, सेंचुरी की परवाह नहीं करता किसी की। हार्दिक पांड्या पार्ट 2, इसी के साथ साथ विघ्नेश मुंबई का, फिर आज जो सनराइजर हैदराबाद का अनिकेत वर्मा, इसी के साथ साथ आज ही के मैच के अंदर अश्विनी कुमार। क्या बात है, अश्विनी कुमार, ये लड़का कौन है? इस लड़के ने आईपीएल के अंदर हिस्ट्री बनाई है। इंडिया का इंडियन बॉलर फर्स्ट बना है जिसने डेब्यू के अंदर 4 विकेट्स लिए हैं। पहली बॉल पे अजिंक्य रहाणे को आउट किया है। 4 विकेट, हल्की विकेट्स नहीं है। और इसी के साथ साथ उसने फिर जिसको कहते हैं ना एंड्रू रसल, रिंकू सिंह, इनको आउट किया है। कोई हल्का प्लेयर थोड़ी बना वो बॉलर। उसकी जिसको कहते हैं ना एक्सपीरियंस की अगर आप बात करेंगे, 40 लाख में बिका था, इससे पहले उसका एक्सपीरियंस नहीं था। बात चल रही थी आईपीएल टैलेंट वर्सेस पीएसएल टैलेंट। अभी तक भी जिसको कहते हैं ना 10वां 11वां 12वां मैच है ये। 12वें मैच के अंदर तकरीबन 6 से 7 खिलाड़ी प्रोड्यूस हो चुके हुए हैं। और ये ऐसे खिलाड़ी, मैं आपसे शर्तिया कहता हूँ, ये इंडिया से खेलेंगे, ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। यार अनिकेत वर्मा को आपने देखा, वो क्या उसको कितना, उसके लिए मेरे जैसे को पता चले ना मैंने सनराइजर हैदराबाद से खेलना है, तो मैं तो मेंटली तौर पे वैसे ही परेशान हो जाऊं, मैं उनके स्टैंडर्ड पे कैसे मैच करता हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल चीज ये होगी कि मैं उनके स्टैंडर्ड पे कैसे उतरूंगा। मैं कैसे ट्रेविस हेड को कंपेयर अपने साथ लेवल पे आऊंगा, मैं कैसे अभिषेक शर्मा के लेवल पे, मैं कैसे क्लासन को मैच करूंगा, कहीं मैं स्लो ना खेल दूं। उन्होंने ये मैच जीता है केकेआर को 116 पे ऑल आउट करने के बाद। देखने को जो इस मैच में जो मेन चीज देखने को मिली है वो एक यंगस्टर का टैलेंट है, जो नया प्लेयर आया है। एक अश्विनी कुमार भाई आज कमाल आया है और छा गया। इंडिया का जो भी प्लेयर आता है मैं हैरान हूँ, जो भी प्लेयर जिसको भी जहाँ से भी निकाल दें आता है और छा जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान इस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहा। लीग्स भी हो रही हैं सारी, लेकिन इंडिया ओवरऑल क्रिकेट पे अब हकमरानी कर रहा है। जिस तरह से आईपीएल छा गया है, जिस तरह से बैक टू बैक उनके स्टेक्स हैं। उसके बाद मुंबई इंडियंस की आप बात करें तो आपके ज़हन में रोहित शर्मा आता है, और अगर रोहित शर्मा आता है तो आपके ज़हन में एक ही चीज़ आती है और वो जीत है। हारना तो उसने सीखा ही नहीं है बिल्कुल, किसी भी फॉर्मेट पे, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे टेस्ट चैंपियनशिप हो, कुछ भी हो। ओवरऑल बेहतरीन क्रिकेट, अनप्रेडिक्टेबल, और रोहित शर्मा हैंड्स ऑफ है। मुझे ये बता दें, आज जिस तरह का मैच हुआ है वाकई में एक एंटरटेनमेंट शो हमें नजर आया है। क्या कहेंगे, सुपरली हिटिंग की जरूरत नहीं थी चेज में, लेकिन स्टिल जो हिटिंग हमने देखी है रिकल्टन की तरफ से, क्या कहेंगे? देखें वो एक छोटा सा टारगेट उनके सामने आया और वो जल्दी में है फिनिश। आपको पता है एंड पे अक्सर टीमों को रन रेट का इशू आ जाता है, तो इस तरह के मैचेस एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसे जल्दी से फिनिश करें आए। और वैसे भी रोहित शर्मा की अब जो आखिरी क्रिकेट रह गई है ना, मैंने उसे स्लो खेलते देखा ही नहीं है। वो आता है, हिटिंग करता है और चला जाता है। आपकी इसी वजह से हम जलील हो रहे हैं, इसी वजह से हमारे भाई 2 साल मुझे हो गए इन वीडियोस में कहते हुए कि अब वो क्रिकेट आ चुकी है कि इसी ओवर के अंदर मैंने मैच खत्म करना है। 2 ओवर्स का मैच होता है, मोमेंटम पूरा का पूरा या इधर या उधर चला जाता है। स्पेशली T20I के अंदर तो बिल्कुल 2 ओवर्स के अंदर मैच खत्म हो जाता है या फिर बच जाता है। और हमारे दोस्त जो हैं वो इजी बॉलर को इसलिए नहीं मार रहे होते कि कहीं कप्तान इसको हटा ना दे, उसके बाद वैसे भी आउट हो जाते हैं। इजी बॉलर की भी 7 ओवर ये लोग इस चक्कर में, ये होती है दोस्त गरीब माइंडसेट होता है कि पैसे बचा के रखो, जब बुरा वक्त आएगा उसमें काम आ जाए। पूरी उम्र बचा, बुरा वक्त वही होता है जिसमें आपका इंतकाल हो जाता है। जब आप मर जाते हैं, आपका जनाजा जो है वो धूमधाम से हो रहा होता है, क्योंकि आप उस जात के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे कि वो अभी अगर पैसे दे रहा है वो बाद में भी दे सकता है। अगर आप इजी बॉलर को अभी मार लेंगे ना, अगली टीम प्रेशर में आ जाएगी, तो वो जो बॉलर आएगा, उनका जो बहुत स्पेयर हेड बॉलर था, वो भी प्रेशर में बॉलिंग कराना शुरू हो जाएगा, उसकी बॉलिंग भी इजी होना शुरू हो जाएगी, फील्डर्स भी कैच छोड़ना शुरू हो जाएंगे। सारी गेम ही प्रेशर की होती है। हमारे बैटर्स अब प्रेशर डाल नहीं सकते। बाबर और रिजवान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि दोनों जब साथ खेल रहे होते हैं तो ये प्रेशर नहीं डाल रहे होते दूसरी टीम के ऊपर। ये वीडियो को इनको ये दिखा दे, एक मौदबाना गुजारिश है, आप लोगों के अंदर स्किल भी है, आप लोग वाकई जो हमारे बाकी इस वक्त जितने भी नमूने बैटर्स बैठे हैं, मैं पिछली वीडियो के अंदर भी यही बात कर रहा था, उनसे बेहतर ही है ये बैटर्स, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ इनका जो माइंडसेट है, सिर्फ इनकी जो अप्रोच है, वो अब आजकल के क्रिकेट में चल नहीं सकती।
आपने प्रेशर एग्जर्ट करना होता है, थोड़ा ओवर जाना पड़ता है। नो डाउट वो बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं, उनकी टीम बहुत बैलेंस है। स्टार्ट अच्छा नहीं था लेकिन अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो होपफुली शायद आगे बहुत ज़्यादा मैचेस है, 18 मैचेस है एक टीम के, तो आगे जाके शायद क्वालिफाई कर जाए। हाँ जी, नो डाउट जो अपना उनका बुमराह बॉलर है वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर जा रहा है आजकल। लेकिन अगर मैं बात करूं उसकी, पांड्या की बात करूं, उसकी कैप्टनसी बहुत ख़राब जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता मुंबई इंडियंस मैच में आगे इतना चल पाएगी। अगर वो पीछे हटता है कैप्टनसी से तो दूसरा जो उनका रोहित शर्मा है कैप्टन, वो बेहतर कैप्टनसी कर सकता है। जो भी इंडिया के बैट्समैन हैं या बॉलर हैं बहुत अच्छे ही हैं, उनकी कैटेगरी अगर देखी जाए ऑल इन वन अच्छे ही बैट्समैन है और अच्छे ही बॉलर हैं। बुमराह वैसे टॉप 10 के अच्छे बॉलर्स में आता है, तो उसकी बॉलिंग के ऊपर तो कोई शक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज बात करेंगे आईपीएल के मैच की, जो हमें मुंबई बैटिंग लाइन की बात करते हैं, मुंबई इंडियंस की। नो डाउट वो बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं, उनकी टीम बहुत बैलेंस है। स्टार्ट अच्छा नहीं था लेकिन अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो होपफुली शायद आगे बहुत ज़्यादा मैचेस है, 18 मैचेस है एक टीम के, तो आगे जाके शायद क्वालिफाई कर जाए। लेकिन कम्बिनेशन अच्छा है उनका। आज एक कॉम्बिनेशन है कि वाकई मुंबई इंडियंस का हम लोगों को अच्छा नजर आया। अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें जो कि कप्तान नजर आते हैं हमें मुंबई इंडियंस की, एज ए कैप्टन कैसे लग रहे हैं? बनता है जो कि एक बच्चा भी आपसे पूछ सकता है आपके इस बयान के बाद कि भाई अगर पीएसएल में क्वालिटी है तो पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जीत क्यों नहीं रहा है? पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जो है वो बार बार आपको जलील क्यों करवा रहा है? इतनी क्वालिटी है भाई, तो फिर ये क्यों रोना रोया जा रहा है कि हमारे पास जो है शाहीन की रिप्लेसमेंट नहीं है, बाबर की रिप्लेसमेंट नहीं है? हालांकि मैं तो समझता हूं कि ये जो बाबर और शाहीन जिनकी रिप्लेसमेंट आप ढूंढ रहे हैं, खुदा से माफी मांगे कि आप ऐसी रिप्लेसमेंट दोबारा ढूंढ रहे हैं। ये दुआ करो कि ऐसा दोबारा ना मिले, इनसे बेहतर मिले, टीम के लिए खेलने वाला मिले। ये फ्रॉड ड्रामेबाजियां, कैप्टनसी के पीछे भागने वाले ना मिले आपको, लेकिन आप इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर क्वालिटी इतनी अच्छी है भाई तो स्टार्स निकल के क्यों नहीं आ रहे? और क्वालिटी अच्छी है, मैं बता देता हूँ क्या अच्छी है क्वालिटी पीएसएल की और क्या अच्छी है जो है वो आईपीएल की। अब आईपीएल और पीएसएल का आप जो है वो कंपैरिजन हमेशा करते हैं। पीएसएल में सबसे ज्यादा महंगा तरीन खिलाड़ी खरीदा जाने वाला जो है भाई वो डेविड वार्नर है। 8 करोड़ में आपने उसको खरीदा, और वो जो आपने सबसे महंगा तरीन खरीदा है ना, उसे आईपीएल में किसी ने मुंह नहीं लगाया है। आईपीएल में उसको फारिग करके फेंक दिया गया है कि भाई अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये लेवल है पीएसएल और आईपीएल का। ये जो कि अगर पाकिस्तान से कोई मुझे देख रहा है ना, आपने भी कमेंट करके बताना है कि क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं क्वालिटी है। क्वालिटी है भाई, नजर क्यों नहीं आती है? और क्वालिटी क्या है जब आप जो रिटायर्ड प्लेयर्स को लेके आते हैं पीएसएल में, वो प्लेयर्स जब आते हैं आईपीएल में जिनको कोई मुंह नहीं लगाता, या जो आईपीएल खेल खेल के वहां पर फ्लॉप होते हैं और उनको जो है निकाल दिया जाता है आईपीएल से, उनको आप रखते हैं। या जो आईपीएल में कमेंट्री कर रहे होते हैं भाई, क्रिकेट खेल के वो छोड़ चुके होते हैं, उन्हें आप आगे जो है पीएसएल में खिलाते हैं। फिर आप कहते हैं कि क्वालिटी जो है वो पीएसएल की अच्छी है और जो है वो तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे यूसुफ योहाना जो कि मोहम्मद यूसुफ बने हैं, ये भारत के खिलाफ और आईपीएल के खिलाफ किस तरह से जहर उगल रहे। दोस्तों इन पाकिस्तानियों की यही आदत है, जावेद मियांदाद रहो या फिर तनवीर अहमद रहो या फिर बाकी के पाकिस्तानी क्रिकेटर रहो, कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ बकते ही रहते हैं। दोस्तों इनकी खुद की पीएसएल तो इतनी पिट गई है कि स्टेडियम में पब्लिक आने को तैयार नहीं है। उनके जो वहाँ के आवाम है वो सारी टीवी पे आईपीएल देख रही है, और इतनी बुरी तरह से पिट जाने वाली लीग को अब भारत की आईपीएल टेक ओवर कर रही है। देख के उनका दुख दर्द चरम सीमा पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं ऐसी मजेदार वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।